बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमने डिस्टेंस और नियर की प्रिस्क्रिप्शंस को लिखना होता है और किस तरह से डिस्टेंस की प्रिस्क्रिप्शन में नियर की प्रिस्क्रिप्शन को ऐड किया जाता है। और ये क्योंकि एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक है, बहुत सारे लोग करते हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि डिस्टेंस का जो नंबर है उसमें नियर को ऐड करके क्या फाइनल प्रिस्क्रिप्शन नियर की बनेगी। तो इसी पर हम आज बात करेंगे। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगी और कुछ प्रिस्क्रिप्शन कार्ड्स भी दिखाऊंगी, उनको किस तरह से प्रॉपरली नियर की एडिशन सेपरेट लिखी जा सकती है। तो हम आज की इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक तो बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं कि एडवाइस और एड में उनको डिफरेंस पता नहीं होता कि एडवाइस में क्या डिफरेंस है, एड में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक सिंपल सी बात, अगर आपने सिर्फ नियर का नंबर देना है, डिस्टेंस की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, डिस्टेंस में 0 है, तो नियर में आप करते हैं एडवाइस, ठीक है, फिर ऐड नहीं करते। आप एडवाइस करते हैं, लेट्स सपोज पेशेंट को +2 देना है, तो आपने दोनों साइडों पे +2 लिख देना है, ठीक हो गया। और यहाँ पर आप इस तरह से लाइन लगा लें। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्टिशियन होगा वो समझ जाएगा कि मैंने सिर्फ नियर की ग्लासेस देनी है जिनकी पावर होगी +2 इन बोथ आईज, डिस्टेंस में कोई भी पावर नहीं है। ऐड हम उस वक्त लिखेंगे जब हम डिस्टेंस में भी नंबर प्रिस्क्राइब करेंगे। लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट को डिस्टेंस में नंबर है, राइट आई में लेट्स सपोज -1 है, ठीक है, और लेफ्ट आई में +1 है, हो गया, ठीक है, और ऐड हम उसको दे रहे हैं +1.5 की, ठीक है। नियर में भी अब उसको हमने प्रिस्क्राइब कर दिया और डिस्टेंस में भी, ठीक हो गया। तो इसका हम क्या लिखेंगे, ऐड, ठीक है। इस केस में हम क्या लिखेंगे, ऐड, क्योंकि डिस्टेंस के नंबर में, नियर के नंबर में डिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, यानी नियर का नंबर हम डिस्टेंस का नंबर ऐड करके एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ दूसरे केस में ये जो ऊपर हमने देखा था, यहाँ पर सिर्फ हमने नियर का नंबर दिया था, डिस्टेंस का कोई नंबर नहीं था, इसलिए हमने क्या लिखा, एडवाइस। और ऐड हमने उस वक्त लिखा जब हमने डिस्टेंस का नंबर भी एडवाइस किया और नियर का भी एडवाइस किया, तो हमने क्या लिखा कि ऐड, यानी ये आप जो नियर का नंबर है इसमें डिस्टेंस का नंबर ऐड होकर फाइनल प्रिस्क्रिप्शन नियर की बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि अक्सर लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि जो नियर का नंबर क्योंकि हमेशा प्लस में होता है, तो जो डिस्टेंस वाला जो नंबर है वो सिर्फ प्लस वाला नंबर ही नियर में ऐड होता है। ऐसा नहीं है। डिस्टेंस में चाहे माइनस का नंबर है या प्लस का नंबर, वो एज इट इज नियर के नंबर में ऐड होगा। यानी जब ऑप्टिशियन ग्लासेस बनाएगा नियर की ग्लासेस, तो वो उसमें पूरे का पूरा डिस्टेंस का प्रिस्क्रिप्शन ऐड करके ही नज़दीक की ग्लासेस बनाएगा। जबकि जो डिस्टेंस की ग्लासेस बनेंगी वो सिर्फ डिस्टेंस के नंबर वाली ही बनेंगी, उसमें नियर का नंबर ऐड नहीं होगा। हमने एडवाइस और ऐड की बात कर ली, एडवाइस को की बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम सिर्फ ऐड वाली प्रिस्क्रिप्शंस को ही देखेंगे, क्योंकि एडवाइस में तो सिर्फ हमने नियर का ही एडवाइस करना होता है। अब हम बात करते हैं ऐड वाले नंबर्स की। अब अक्सर लोग ये भी समझते हैं कि सिर्फ सफ़ियर ही नियर की ग्लासेस में ऐड होता है, यानी ऑप्टिशियन जब ग्लासेस बनाता है नियर की, तो उन ग्लासेस में सिर्फ डिस्टेंस का सफ़ियर ऐड होता है, सिलेंडर और एक्सेस ऐड नहीं होते। ऐसा भी नहीं है, ठीक है। नियर की जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें हमेशा अगर डिस्टेंस में सिलेंडर और सफ़ियर है, सिलेंडर और एक्सेस हैं, तो वो लाजमी जो है वो नियर में भी सिलेंडर ऐड होगा, ठीक है। लेट्स सपोज अभी ये एक पेशेंट है, इसका स्फेरिकल है -1, सिलेंडर भी -1 है, एट द एक्सेस ऑफ 90, 180, जो भी कर रहे हैं 90 कर लेते हैं हम, लेट्स सपोज। दूसरी आई में भी +1 सफ़ियर है, ठीक है, हम इसके साथ +0.5 का सिलेंडर कर लेते हैं, ठीक है, 180 एक्सेस कर लेते हैं। अब जब नियर की प्रिस्क्रिप्शन बनेगी तो उसमें भी ये पूरा डिस्टेंस का नंबर आएगा, यानी सिलेंडर भी आएगा, सफ़ियर भी आएगा, एक्सेस भी ऐड होंगे, ठीक है। तो नियर की प्रिस्क्रिप्शन खाली अगर नज़दीक का चश्मा भी बनता है तो उसमें भी सिलेंडर, सफ़ियर सब ऐड होगा, तब नज़दीक का नंबर बनेगा, ठीक है। तो अब वो किस तरह से ऐड होगा, ऐड करने का क्या तरीका है, वो हम डिस्कस करते हैं। आप जब ये प्रिस्क्रिप्शन ऑप्टिशियन के पास जाएगी, डिस्टेंस का वो एज इट इज़ यही नंबर बनाएगा, यानी -1 का सफ़ियर, -1 का सिलेंडर 90 एक्सेस, +1 का सफ़ियर, +0.5 का सिलेंडर 180 एक्सेस, ठीक है। लेकिन नियर में जो है वो ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनाएगा, वो नियर में +1.5 है तो उसमें जो है वो डिस्टेंस का ऐड करेगा। तो नियर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो किस तरह से बनेगी, अब देखें, सफ़ियर हमारे पास नियर में कितना है, +1.50, और डिस्टेंस में कितना है, +1 ठीक है, तो +1.50
और -1। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि जो साइन होगा वो हमेशा बड़ी पावर का होगा, तो +1.5। ठीक है, और प्लस माइनस क्योंकि ऑपोजिट साइन है तो ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी 1.5 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, +0.5। इसका मतलब ये हुआ कि इस यहाँ नियर की जो ग्लासेस वो बनाएगा उसमें सेपरेट बनाए या बायफोकल बनाए, दोनों में एक ही रूल है। तो नियर की ग्लासेस में क्या पावर होगी, राइट साइड पे स्फीयर कितना होगा, +0.5, सिलेंडर -1, एक्सिस 90। ठीक है, स्फीयर जो है वो चेंज हो गया, स्फीयर नियर का डिस्टेंस में ऐड करके रिजल्ट क्या है, +0.50। इसका मतलब है कि राइट आई में जो प्रिस्क्रिप्शन होगी नियर की वो क्या होगी, +0.50 स्फीयर -1 सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 90। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट साइड बात करूं, स्फीयर दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नियर में तो ये क्या हो जाएगा, +1.50 +1, साइन हमेशा बड़ी पावर का तो प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, और क्योंकि सेम साइन है तो क्या होगा, ऐड होगा, तो +1.5 और 1 क्या हो जाएगा, 2.5। इसका मतलब है कि नियर का जो हमारा स्फीयर होगा वो क्या होगा, ये नहीं होगा बल्कि +2.50 होगा। सिलेंडर एज इट इज़ यही होगा, +0.50, और एक्सिस क्या होंगे, 180 डिग्रीज। अब डिस्टेंस में तो एज इट इज़ यही पावर होगी। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। नियर में जो है वो चेंज आएगा, स्फीयर्स दोनों जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे +0.50 होगा स्फीयर, यहाँ पे +2.50 स्फीयर होगा। सिलेंडर और एक्सिस राइट लेफ्ट दोनों आइज में सेम होंगे। यहाँ पे एक थोड़ी सी डिफरेंट कर दी है मैंने एग्जांपल। लेट्स सपोज इस तरह की आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आती है, -4 डिस्टेंस में स्फीयर सिलेंडर कोई भी नहीं है, नियर में एडिशन है +2 बोथ आइज। ठीक हो गया। अब इसमें डिस्टेंस में तो एज इट इज़ यही प्रिस्क्रिप्शन बनेगी, -4 की ग्लासेस होंगी दोनों साइड पे। नियर में क्या हो जाएगा, नियर में अब अगेन वही होगा कि अगर हमने नियर में स्फीयर, क्योंकि अब सिलेंडर तो है ही नहीं, हमने सिर्फ स्फीयर ही लेना है, तो -4 + 2 -4 स्फीयर और +2, तो साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का माइनस लग जाएगा। ठीक है, और अपोजिट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नियर में जो प्रिस्क्रिप्शन बनेगी वो माइनस की बनेगी। और सिमिलरली इस आई में भी क्योंकि सेम डिस्टेंस और नियर की पावर है तो यहाँ पर भी -2 का ही स्फीयर होगा। अब देखिए अक्सर लोग ये समझते हैं कि नियर में सिर्फ प्लस की प्रिस्क्रिप्शंस दी जाती हैं, जब वो लेंसोमेट्री करते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो कोई गलत नंबर हो गया, नियर में -2 कैसे आ गया। तो वो इस तरह से आता है, हमेशा जो नियर का जो नंबर होता है उसमें डिस्टेंस का ऐड होता है। आप देखें यहाँ पर हमने जब नियर के नंबर में डिस्टेंस के नंबर को ऐड किया तो वो माइनस में प्रिस्क्रिप्शन है। इसका मतलब ये कि अगर ऑप्टिशियन नियर की ग्लासेस बनाएगा तो वो -2 पावर की नियर की ग्लासेस होंगी। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें एक चीज़ और माइंड में रखने वाली है, वो ये है कि मतलब माइंड में ये चीज़ आती है कि -2 की नंबर से किस तरह से माइनस की प्रिस्क्रिप्शन से उसको नियर में क्लियर नज़र आ रहा है। देखिए मोस्टली जो मायोप्स होते हैं उनमें हम प्रेफर यही करते हैं कि वो बगैर ग्लासेस के नियर पढ़ लें, लेकिन उनका जो वर्किंग डिस्टेंस है वो बगैर ग्लासेस के रिड्यूस हो जाता है। तो अक्सर लोग जो मायोप्स होते हैं उनमें से कुछ चंद लोग तो यही प्रेफर करते हैं कि हम बगैर ग्लासेस के यानी डिस्टेंस की ग्लासेस रिमूव करके नियर का जो टास्क है वो परफॉर्म कर लें विदाउट एनी नियर ग्लासेस। ठीक है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, अगर पेशेंट कंफर्टेबल है तो कोई इशू नहीं, आप उसको नियर की ग्लासेस बेशक ना एडवाइस करें। आप उसको ये एडवाइस करें कि आप -4 की जब ग्लासेस डिस्टेंस में पहनते हैं, नियर में टास्क करते वक्त नियर का कोई टास्क आपने करना है तो आप ग्लासेस रिमूव करके थोड़ा करीब करके देख लें। सेकंड ऑप्शन ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमें आता तो क्लियर नज़र है लेकिन हमारा वर्किंग डिस्टेंस रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, हम बहुत करीब करके चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो वो हमें मतलब हमें अपने नॉर्मल वर्किंग डिस्टेंस पर ही जो है वो पढ़ना है। तो उस सूरत में हमने क्या करना होता है कि हम फिर नियर की एडिशन दे देते हैं। अब जब हमने उसको नियर की ऐड दी, माइनस का नंबर था तो वो नियर में जाहिर है जब हमने उसको ऐड दी वो डिस्टेंस का नंबर ऐड होकर वो माइनस प्रिस्क्रिप्शन होगी, वो कंफर्टेबल फील करेगा -2 पे, अपने नॉर्मल वर्किंग डिस्टेंस पे पढ़ लेगा। तो हम इस तरह की प्रिस्क्रिप्शंस भी एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंट सी प्रिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे आप अगर एडिशन देखें मैंने +3 लिखी है। ये भी अक्सर लोगों को क्वेश्चन होता है कि हम कहाँ तक एडिशन दे सकते हैं। यूजुअली तो हम ये होता है +0.5 से स्टार्ट करते हैं और अप टू 55 ईयर्स तक हम +2.5 की एडिशन देते हैं। उसके बाद जो 55 ईयर से अबव पेशेंट है अगर वो 2.5 के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते तो हम 3 तक भी दे सकते हैं। 60-70 ईयर्स के पेशेंट को अप टू +3 डाप्टर तक हम नियर में यूजुअली
जो है एडिशन दे रहे होते हैं, ठीक है। और इससे ऊपर भी देते हैं, लेकिन मोस्टली वो लो वीन के पेशेंट्स में देते हैं, वो एक अलग से टॉपिक है, हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब हम इस प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। डिस्टेंस में तो एज इट इज यही प्रिस्क्रिप्शन होगी। नियर में क्या होगा, क्योंकि एडिशन है +3 की, तो नियर में जो नंबर है मैं यहाँ लिख लेती हूँ -3 +3। आपको पता है दोनों क्योंकि अपोजिट साइन है, पावर सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे। इट मीन्स कि सफियर आ जाएगा 0 और सिलेंडर एज इट इज +2.25 आ जाएगा और एक्सिस 90 डिग्रीज आ जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं +3 यहाँ पर लेफ्ट आई में ऐड करूँ तो +3 +1.25 साइन बड़ी पावर का +3, ठीक हो गया, सॉरी प्लस साइन और सफियर जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, तो 3 एंड 1.25 हो जाएगा +4.25 और सिलेंडर आ जाएगा -1, एक्सेस हमारे आ जाएंगे 180 डिग्रीज। तो ये जो हमारा नियर का प्रिस्क्रिप्शन होगा, राइट में कोई सफियर नहीं है, सिलेंडर होगा, और लेफ्ट में +4.25 के साथ 1 का सिलेंडर एंड एट द एक्सिस ऑफ 180 डिग्रीज। एक एग्जांपल है, इसमें देखें डिस्टेंस में सिर्फ सिलेंडर प्रिस्क्राइब हुए हैं, ठीक है, सिर्फ सिलेंड्रिकल नंबर है डिस्टेंस में, सफियर दोनों साइडों पे 0 है और नियर में एडिशन है +1.25 इन बोथ आइज, यानी दोनों साइडों पे 1.25 की एडिशन है। तो अब ये इस तरह की जो प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं उसमें ये ख्याल किया जाता है कि ये तो दूर में सिर्फ सिलेंडर है, नियर में कैसे ये ऐड होगा, सफियर तो है ही नहीं। अब देखें नियर में तो हम अलग से कोई सिलेंडर प्रिस्क्राइब नहीं करते, नियर की ग्लासेस में जो सिलेंडर होता है वो डिस्टेंस वाला ही ऐड होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, क्योंकि हमने जब एडिशन नियर की जो प्रिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, नियर एडिशन, वो किस तरह से लिखते हैं हम कि सफियर्स को ऐड कर लेते हैं, यानी नियर का जो सफियर है वो डिस्टेंस के सफियर में ऐड करते हैं, सिलेंडर और एक्सिस एज इट इज वही होते हैं। तो इस केस में भी ऐसे ही इन दोनों सफियर्स को ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे सफियर 0 है तो हमारा रिजल्ट +1.25 आएगा, यानी +1.25 का नियर में सफियर है और सिलेंडर और एक्सिस एज इट इज वही होंगे। इसी तरह लेफ्ट साइड पर भी ये दोनों सफियर्स ऐड होंगे, तो यहाँ पे 0 है तो ये सफियर +1.25 होगा, साथ 1.5 का सिलेंडर, सॉरी 1.5 का सिलेंडर एट द एक्सिस ऑफ 90 डिग्रीज। तो ये एग्जांपल बताने का मकसद ये है कि सिंपल सिलेंड्रिकल नंबर्स में किस तरह से एडिशन के बाद नियर का जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, नियर की एडिशन होती है, वो किस तरह से लिखी जाती है, तो उसका तरीका ये है। यहाँ पर आप ये देखें, ये एक प्रिस्क्रिप्शन है, इसमें सफियर सिलेंडर एक्सिस दोनों साइड राइट लेफ्ट दोनों में जो है वो डिस्टेंस की पावर प्रिस्क्राइब की गई है और एडिशन दी है +2.25। सैंपल 2 जो है वो एज इट इज़ ऊपर वाला, सैंपल 1 वाली सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। सैंपल 3 में देखें आप, डिस्टेंस में एज इट इज़ वही नंबर है जो सैंपल 1 में है, लेकिन नियर का जो आप यहाँ पे देखें प्रिस्क्रिप्शन, उसमें वो थोड़ी डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है कि वो नियर का जो एडिशन के बाद की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो वो किस तरह से लिखी हुई है, ये वैल्यू किस तरह से आई है, तो ये हम डिस्कस करते हैं। में कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने जो नियर की डिस्टेंस की तो एज इट इज़ वही प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है, नियर में जो है उन्होंने ऐड करके फाइनल प्रिस्क्रिप्शन लिखी है, ठीक है। किस तरह से, हमारे पास 2.25 की एडिशन थी, उसको उन्होंने सफियर में जब अलजेब्रिकली ऐड किया तो साइन आ गया बड़ी पावर का। अब क्योंकि अपोजिट साइन है तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो 0.75 सफियर आ गया, सिलेंडर और एक्सिस एज इट इज़ आ गए। इसी तरह लेफ्ट में जो है वो अगेन ये बड़ी पावर का जो साइन है प्लस वो आ गया, और जब दोनों जो हैं वो क्योंकि अपोजिट साइंस हैं तो जो पावर जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी, तो +1 आ गया। इट मीन्स कि ये डिस्टेंस का सॉरी नियर का राइट और लेफ्ट की फाइनल प्रिस्क्रिप्शन एडिशन के बाद की लिखी हुई है। यहाँ पे आप देखें ये एक प्रिस्क्रिप्शन है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ ओडी मीन्स ऑकर डेक्स्टर मीन्स राइट आई, ओ स्टैंड्स फॉर ऑकर सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट आई, और एडिशन लिखी हुई है 1.5, ये प्लस में ही होगी डेफिनेटली, नियर की एडिशन हमेशा प्लस में होती है। तो इस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक नियर की क्या वैल्यू होगी, नियर में क्या पावर होगी या नियर की क्या प्रिस्क्रिप्शन होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन आपने देख ली, ठीक है। अब इस प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक नियर की क्या पावर होगी वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखें ऐसे राइट आई की अगर हम बात करें तो सफियर -2 है और एडिशन है +1.5, तो साइन जो लगेगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और पावर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि अपोजिट साइन है, तो ये आ जाएगा -0.50, सिलेंडर एज इट इज़ -0.75, एक्सेस आ जाएंगे 98। अगर हम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट में देखें +1 और +1.5 तो हो जाएंगे ऐड, साइन भी लगेगा प्लस का, तो +2.50, सिलेंडर एज इट इज़ -1.75 और एक्सेस आ जाएंगे 130 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हमारी बनेगी नियर की प्रिस्क्रिप्शन और डिस्टेंस की एज इट इज़ ये वाली प्रिस्क्रिप्शन बन जाएगी, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें लास्ट में डिस्कस करूंगी। एक तो ये है कि अक्सर इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन आती हैं, ठीक है। नियर में हमने जो जिस तरह की एडिशन का पीछे सारा प्रोसेस देखा है कि नियर में हमने डिस्टेंस का नंबर इस तरह से ऐड करना है, ये प्रिस्क्रिप्शन थोड़ा उससे हट के हमने ये बात की कि नियर में हमने क्या करना है कि सफियर्स को ऐड कर देना, सिलेंडर वही रहेगा एज इट इज, एक्सेस और सिलेंडर वही रहेंगे। अगर हम उसी तरह से करें तो नियर में हमारी क्या प्रिस्क्रिप्शन बनेगी, +2.5, राइट में बनेगी +2.50, 1.5 और 1 ऐड हो जाएगा, 2.50 सफियर आ गया, सिलेंडर एक्सेस एज इट इज सेम आगे। और अगर हम लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट आई में जो है ऐड आ जाएगा +1.5 -1 जो है वो +0.50 सफियर आ जाएगा, और सिलेंडर और एक्सेस एज इट इज सेम होंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कि इस प्रिस्क्रिप्शन के बजाय ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है। ये किस तरह से लिखी जाती है, होता ये है कि अक्सर ऑप्टिशियंस डिस्टेंस के नंबर को ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद उसमें नियर का नंबर ऐड करते हैं। तो ये दोनों तरीके ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इनको ट्रांसपोज कर देती हूँ, ठीक है, मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया। पहले डिस्टेंस की प्रिस्क्रिप्शन को मैं ट्रांसपोज करती हूँ, +1 और +2 हम ऐड कर देंगे, ऐड सफियर इनटू सिलेंडर फर्स्ट स्टेप। सेकंड, चेंज द साइन ऑफ द सिलेंडर, पावर सेम रहेगी, एक्सेस जो है वो 90 डिग्रीज रोटेट करेंगे, यानी 70 में 98 कर देंगे, 160 आगे। और अगर हम लेफ्ट आई में देखें तो ऐड सफियर इनटू सिलेंडर -0.50 का सफियर आ गया, सिलेंडर हमारा पास साइन चेंज होएगा, पावर सेम रहेगी, एक्सेस आ जाएंगे 150, 60 में हम 98 कर देंगे। तो ये हमारी डिस्टेंस की मैंने इसकी इस पावर की ट्रांसपोजिशन कर दी, ये नंबर मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब हम डिस्टेंस में ये प्रिस्क्रिप्शन दें या ये, बात सेम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नियर की। अगर इस तरह से जो है वो ऑप्टिशियन इसको ट्रांसपोज कर देता तो फिर नियर का एडिशन किस तरह से होगा, फिर भी नियर में यही एडिशन होगी, ठीक है। 1.5 नियर की एडिशन चेंज नहीं होगी। अब नियर की जो 1.5 एडिशन करने के बाद जो सफियर सिलेंडर एक्सेस आएगा वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली वही स्टेप्स हैं, कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें। मैंने इसी तरह सफियर को ऐड कर लेना, जब मैंने +3 में +1.5 ऐड किया तो मेरे पास नियर में आ गया +4.50, और सिलेंडर और एक्सेस मेरे सेम रहेंगे। इसी तरह मैंने सिर्फ सफियरिकल नंबर में एडिशन को के सफियर को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा +1.5 -0.5, पावर जो साइन जो लगेगा प्लस का, ऑपोजिट साइन है माइनस होंगे तो पावर आ जाएगी +1, और सिलेंडर और एक्सेस मेरे सेम होंगे, ठीक है, वही -0.50, 150। देखें अब मैं अगर मेरी ये प्रिस्क्रिप्शन होगी नियर में या ये, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। इसी तरह जिस तरह हमने ट्रांसपोजिशन की है, डिस्टेंस में ये नंबर हो या ट्रांसपोज करके ये नंबर हो, दोनों का रिजल्ट सेम ही, एवीएन सेम ही रहेगी। इसी तरह अगर हम डिस्टेंस की प्रिस्क्रिप्शन को ट्रांसपोज करके नियर का एडिशन डालते हैं या फिर इसको ट्रांसपोज किए बगैर नियर का एडिशन, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, अक्सर ट्रांसपोज करने के बाद एडिशन की जाती है, और समटाइम्स ऐसे भी होता है कि ट्रांसपोज नहीं किया जाता, डिस्टेंस की प्रिस्क्रिप्शन में नियर को ऐड कर लिया जाता है। तो अगर देखें मैं इसको रीट्रांसपोज कर लूँ तो मेरे पास सेम एज इट इज़ यही प्रिस्क्रिप्शन आएगी, ठीक है। तो अक्सर इस तरह से होता है कि नियर की ग्लासेस जो होती हैं वो उस तरह की एडिशन नॉर्मल करने से हमें नंबर का पता नहीं चल रहा होता, तो इसमें सिंपल है, आप उसको ट्रांसपोज कर दें डिस्टेंस वाली प्रिस्क्रिप्शन को, और ट्रांसपोज करने के बाद उसमें आप नियर का एडिशन कर लें, ठीक है। एक तो ये बात होगी। जो सेकंड जो लास्ट बात है वो ये है कि अक्सर ये मिस्टेक की जाती है कि डिस्टेंस में आपने सिर्फ पेशेंट को एडवाइस की ग्लास, यानी सिर्फ नियर का नंबर है, +2 है, +2, ठीक है, +2 राइट, +2 लेफ्ट, और डिस्टेंस में कोई भी नहीं है। तो हम लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखते वक्त बाज़ औक़ात ऊपर लिख देते हैं प्लेनो। तो जब ऑप्टिशियन के बाद इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन जाती है जिसमें हमने लिखा होता है प्लेनो, और नीचे हमने लिखा होता है +2 या ऐड लिख देते हैं, और हम ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि हमने तो सिर्फ नज़दीक का नंबर दिया, ये प्रिस्क्रिप्शन गलत है। उसके दो डिसएडवांटेजेस हैं इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन लिखने से। एक तो ये कि आपने डिस्टेंस में ऊपर प्लेनो लिख दिया, नीचे आपने लिख दिया ऐड, इसका मतलब है उसने क्या करना है, बाईफोकल बनानी है। एक तो पेशेंट को उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, सेकेंडली ये है कि उसको, आपको पता है बाईफोकल में आपका जो नियर का एरिया है वो छोटा हो जाता है, डी शेप, सी शेप, वट एवर, जो भी शेप आप एडवाइस करें, नियर एरिया उसको अब उतना छोटा सा मिलेगा, उससे वो उसने रीडिंग करनी है। तो बेटर यही है कि अगर आपने सिर्फ नियर की ग्लासेस देनी है तो आपने उसको सिर्फ एडवाइस लिखना है, और ऊपर आपने इस तरह लाइन लगा लेनी है, ऊपर प्लेनो नहीं लिखें। और पेशेंट क्योंकि बाजू का तो उनको नहीं पता होता, फर्स्ट टाइम ग्लास बना रहे हैं, उनको नहीं पता होता बाईफोकल क्या है या नहीं, तो उनको आप
जो है वो लाजमी जो प्रिस्क्राइब करते वक्त ये बताएं, वर्बली ये चीज़ बताएं कि आपका सिर्फ नज़दीक के चश्मे का नंबर है, आपने सिर्फ नज़दीक की गिलास बनानी है, डिस्टेंस की नहीं बनानी। और जब आप नज़दीक का काम करेंगे सिर्फ उस वक्त लगानी है। अक्सर पेशेंट्स भी ये प्रेफर करते हैं कि हमें तो ऐसी एनक दें जो हमें दूर में भी नजर आए, नज़दीक में भी। तो थोड़ा सा आप उसको काउंसल करें कि मैं आपको इस तरह की प्रिस्क्रिप्शन दे तो दूं, लेकिन डिस्टेंस और नियर की इकट्ठी है, फिर वो आपको डबल एनक पड़ जाएगी। एक तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, सेकेंडली ये है कि आपको नज़दीक का पढ़ने का एरिया बहुत छोटा मिलेगा। तो बाईफोकल्स के अपने थोड़े से डिसएडवांटेजेस हैं, वो थोड़ा सा उनको वर्बली आप एक्सप्लेन कर दें ताकि पेशेंट की चॉइस से आगे कि वो बाईफोकल बनाना चाहे या सिंगल ग्लासेस की प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहे, वो पेशेंट तक है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इनबॉक्स ज़रूर करें। स्टे कनेक्टेड, स्टे अप। अल्लाह हाफिज़।